पर विपक्ष हमलावर, राहुल गांधी की अगुवाई में कल राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। गन लाइसेंस मामला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पूर्व सलाहकार के आवास पर सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण, केजरीवाल बोले 18 अक्टूबर से चलाएंगे रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ मुहिम। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स बरामदगी का मामला, एनआईए ने दिल्ली एनसीआर में 5 जगहों पर की छापेमारी। राजस्थान की गहलोत सरकार का यू टर्न, वापस होगा बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मिर्जापुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया है, सभी के कल्याण की कामना की है। और वहीं जब लखीमपुर हिंसा और प्रियंका गांधी को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। मां विंध्यवासिनी के दरबार में सभी के लोक मंगल की कामना किया हमने और मां के चरणों में सबको स्वस्थ, सबको रक्षा करने की प्रार्थना किया और लोक कल्याण की भी प्रार्थना की। यूपी के बलरामपुर जिले के कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के भतीजे और हरैया सतघरवा के ब्लॉक प्रमुख विशाल सिंह ने उनके साथियों की गुंडई का मामला सामने आया है। विशाल सिंह पर न्यायालय में विचाराधीन मामले की जमीन पर कब्जा करने और मारपीट करने और पुलिस आरक्षियों का मोबाइल छीनने के साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। कोतवाली नगर पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता और पुलिसकर्मियों की तहरीर पर 2 मुकदमे पंजीकृत करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक ज़मीन पर निर्माण को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें आक्रामक पक्ष द्वारा जिसमें विशाल सिंह जो हरैया सतघरवा ब्लॉक प्रमुख भी हैं, वो और उनके 15-20 व्यक्तियों द्वारा विपक्षी से मारपीट की गई। मौके पर पुलिस बल मौजूद था, 2 आरक्षी हमारे वहाँ पर थे, जिसमें से एक आरक्षी द्वारा लोगों को शांत कराते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया गया। तो विशाल सिंह के पक्ष द्वारा आरक्षी का मोबाइल छीन लिया गया व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए अभद्र व्यवहार किया गया। उक्त प्रकरण में आक्रामक पक्ष पर 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए। ताजनगरी आगरा में इनर रिंग रोड घोटाले को लेकर 20 दिनों से किसान मदद तहसील पर अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे कुछ किसानों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अनशन खत्म कराने के लिए एडीएम मौके पर पहुंचे। एडीएम ने किसानों के अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि घोटाला करने वालों पर पहले कार्रवाई की जाए, फिर अनशन खत्म होगा। जिसके अगेंस्ट में ये कार्रवाई चाह रहे थे, और कार्रवाई एडीए से और डीएम साहब के द्वारा प्रस्तावित की गई है। वही से अवगत कराने आए थे, अब दोबारा वार्ता की निश्चय कराना पड़ेगा। और आज की जो वार्ता है वो भी तो अभी जिस पे है कि कार्रवाई जो है सस्पेंड कराया जाए, एफ आई कराया जाए, तभी हम जो है अपनी बात जो है यहाँ से हाल तो ये है, मैंने उनसे निवेदन कर दिया, मैं दोषी हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा करा दो, जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ करा दो, जो कानूनी कार्रवाई है उसे करो, उनके खिलाफ कर दो या मेरे खिलाफ कर दो। अगर कोई दोषी अधिकारी फांसी लगाता है, उसका और उसके परिवार की जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दोषी अधिकारी फांसी लगाने की कह रहे हैं कि साहब हम फांसी लगा लें। अरे तुम कल लगाओ सो अभी लगा लो, मेरे पे कौन सा फर्क पड़ रहा। चोरी तुम करो, डकैती तुम डालो, किसानों को बर्बाद तुम करोगे तो सजा तुम भोगोगे। क्या डीएम साहब से भी मेरी वार्तालाप हुई, मैंने उनसे भी कह दिया। धन्नारत किसान जो जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनके पास एडीएम सिटी और एडीएम प्रशासन आए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी कार्रवाई चल रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि जो दोषी है, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ
एफआईआर होने के साथ साथ उनकी रिकवरी हो और जो गोलमाल किया है उस पैसे का किसानों में बंटवारा होना चाहिए। अब खबर औरैया से है, जहां लगातार कोयले की कमी से बढ़ रहे बिजली संकट को देखते हुए औरैया में प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। एनटीपीसी के महाप्रबंधक अनिल कुमार ने बताया कि बेमौसम बारिश की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं, लेकिन इस संकट से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अगले 10 से 15 दिनों में कोयले के संकट पर काबू पा लिया जाएगा। तो मैं बोला उसके पहले हम लोग कर लेते हैं, और वो जो बोलते हैं ना वो ऑनलाइन होता है, वो कोई मुझे कम से कम अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि जितना जल्दी हो सके हम लोग एक बार, एक्चुअली 8 को पहले रख रहे थे, फिर 8 को कुछ हमारा इंटरनल प्रोग्राम हो गया था, तो आज हम लोग का करना ही है, जबकि आज खस्ती था। लेकिन ये था कि अब इसके बाद अभी एक थोड़ा सा मन में दुविधा था लोगों को कि कहीं कोविड थर्ड वेव आ गया तो अभी वो फिर तो टाइम। गोरखपुर में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने और जनता में सुरक्षा भावना का एहसास कराने के लिए कोतवाली सर्कल में भारी पुलिस फोर्स और आरएसएफ और पीएसी के बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान दुकानदारों की समस्याओं को सुन उनके निस्तारण का भी प्रयास किया गया। वहीं दुकानदारों से एसपी सिटी ने अपील किया करते हुए कहा कि आपके दुकानों पर जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जुलूस के समय उनको सड़क की तरफ कर दें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो आसानी से अराजक तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे और जो भी जुलूस और जो भी गाइडलाइंस हैं शासन की, उसका पालन करने के लिए जनता को अवेयर कराया जा रहा है, उनको सूचित किया जा रहा है उनको किस तरह से इसका पालन करना है। इसके अलावा जो पारंपरिक रूट हैं जहां मूर्तियां लगती हैं उस स्थल का भी निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन कराने के लिए आज यहाँ पर रूट मार्च किया गया है। देखिए, फ्लैग मार्च किया गया, आगामी जो त्यौहार हैं उनके दृष्टिगत फ्लैग मार्च किया गया है और जनता में सुरक्षा की भावना को जगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है। त्योहारों को लेकर जो समस्याएं उनको रहती हैं, ट्रैफिक को लेकर के या क्राइम को लेकर के, और उनको अवेयर भी किया जा रहा है। सभी जो दुकानदार हैं उनसे कहा जा रहा है कि अपने जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो जब जुलूस निकले तो सड़क की तरफ कर लें, ताकि अगर कोई घटना घटती है तो वो हमारे पास कैमरे में कैद हो जाए। और लोगों से बात की जा रही है, उनकी समस्या को समझा जा रहा है। हमीरपुर जिले के मौधवा कोतवाली क्षेत्र में पिपरौंदा में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक 2 दिन पहले घर से गायब हो गया था, जिसका शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। सहारनपुर में बुखार के मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बेहद तहसील के कलासिया के मौजूद एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर की है, जहां पर बुखार से पीड़ित बच्चे का इलाज क्लिनिक के बाहर हाईवे पर पेड़ के नीचे चारपाई पर किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मरीज को ग्लूकोज पेड़ से बांधकर चढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में कई इलाकों में डेंगू और अन्य बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया है। वहीं सीएमसी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नहीं, ये आपके द्वारा मुझे मालूम पड़ा है, मेरी जानकारी में बिल्कुल भी नहीं है। और आपके कहने के बाद मैंने तुरंत ही फ़ोन मिलाया वहाँ के, मुझे मुजफ्फराबाद ब्लॉक में पड़ता है ये गाँव, और मैंने वहाँ के इंचार्ज को फ़ोन मिलाया। उनकी जानकारी में भी नहीं है, पर वो फिर भी वो जा रहे हैं, उसी गांव में जा रहे हैं। कल से हमें देखते हैं क्या मैटर है। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के संजय मार्केट में मेडिकल स्टोर में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखी लाखों रुपए की दवा जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्टोर मालिक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसमें मेडिकल का सारा सामान जलकर राख हो गया है। रायबरेली के डी थाना इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक महिला और बच्चे की मौत हो गई। दरअसल नसीराबाद में रहने वाले दीपक का परिवार आस्तिक बाबा मंदिर के 1 वर्षीय बालक का मुंडन कराने गए थे। मुंडन के बाद परिवार के लोग डी के रास्ते नसीराबाद लौट रहे थे। उसी दौरान डी चौराहे के पास परिवार को लेकर आ रहे टेम्पो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं।
डॉक्टर अतुल पांडे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। क्या है अभी जो एक्सीडेंट का मामला आया है? अभी 3 पेशेंट आए हैं, निशा, नागेश और रामजस। तीनों को चोट है, पेट में चोट है, सर में चोट है और पैर में चोट है, तीनों को अलग अलग, और तीनों को वहाँ से फर्स्ट एड करके भेजा था डी से। फिर भी यहाँ पे जो उनका छूटा था वो करके उनको भर्ती किया गया है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।